सो ही देयर एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल, जहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं ऐश के सरफेच की कंप्लीट बैक स्टोरी के बारे में। ऐश की गला टीम का ये मेंबर उसका पहला रीजनल फॉर्म पोकेमॉन है, जो कि रीसेंट टाइम में खुद को एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन की तरह प्रूव करता जा रहा है पोकेमॉन की एनिमे में। तो ऐश के इस अमेजिंग पोकेमॉन की कंप्लीट बैक स्टोरी को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। प्लस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड नाउ लेट्स बिगिन। तो अब ये पोकेमॉन सबसे पहले अपीयर हुआ था एज अ गैलेरियन फारफेच जर्नीज के एपिसोड नंबर 27 टफनिंग इट आउट में, जहां लियोन और रायहान की बैटल को देखने के बाद एक रैंडम से ट्रेनर ने ऐश और गो को ये बताया था कि वहां पर एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है जो कि किसी से भी फाइट करने के लिए तैयार है। और फिर जैसे ही ऐश और गो इस पोकेमॉन के पास पहुंचे, गो ने इसे कैच करने का ट्राई किया, इन विच ही फेल्ड, जिसके बाद ऐश ने इस पोकेमॉन को चैलेंज किया एक फाइट के लिए उसके रियोलू के साथ। इस बैटल के बीच में ऐश ने इस पोकेमॉन की अमेजिंग फाइटिंग स्पिरिट को रिकॉग्नाइज किया, जिसे उसने थोड़ा सा अप्रिशिएट भी किया। बट फिर ऐश ने इस पोकेमॉन को इवेंचुअली डिफीट कर दिया रियोलू की मदद से, जिसके बाद ऐश और गो इस पोकेमॉन को ले गए पोकेमॉन सेंटर पर, जहां हील अप होने के बाद ऐश ने इस फारफेच को ऑफर किया अपनी टीम को ज्वाइन करने के लिए, जिसे फारफेच ने भी हैप्पीली एक्सेप्ट कर लिया। और यही से शुरुआत हुई ऐश और इस पोकेमॉन के जर्नी की। नाउ अब ऐश की टीम को ज्वाइन अप करने के बाद फारफेच को एक प्रॉपर बैटल करने का मौका सीधा मिला एपिसोड नंबर 34 सॉलिटेरी एंड मेनेसिंग में, जहां पर ऐश ने इसे यूज किया उसके पहले पोकेमॉन की तरह बे और उसके हैवलूचा के अगेंस्ट फाइटिंग डोजो में। और नो डाउट फारफेच ने काफी अच्छी फाइट को पुटअप करने की कोशिश की हैवलूचा के अगेंस्ट, बट उसकी स्पीड के लिए ही वॉज नो मैच, जिसकी वजह से इवेंचुअली बे के हैवलूचा ने फारफेच को आउटस्पीड करके डिफीट कर दिया। जिसके बाद फॉर अ लॉन्ग टाइम ऐश ने इस पोकेमॉन को किसी और बैटल में यूज नहीं किया। बट फिर जर्नीज के एपिसोड नंबर 51 ट्रायल्स ऑफ अ बडिंग मास्टर में ऐश ने डिसाइड किया फारफेच को यूज करने का डोजर और उसके गुर्डर के अगेंस्ट रॉक टनल के पास। सो इनिशियली गुर्डर ने अपनी सॉलिड स्ट्रेंथ के साथ इस बैटल को डोमिनेट करने की कोशिश की, बट फिर फारफेच ने फ्यूरी कटर और ब्रूटस स्विंग के कॉम्बिनेशन से गुर्डर के हाई हॉर्स पावर और फोकस ब्लास्ट के कॉम्बो को ब्रेक करते हुए उसे नॉकआउट कर दिया, which was surely a really good win। बट इस बैटल के ठीक बाद ऐश और फारफेच की परफॉर्मेंस को देखकर रिंतो ने उसके गैलेट के साथ इन्हें फिर से चैलेंज किया एक और बैटल के लिए। सो अब इस बैटल की शुरुआत में तो फारफेच गैलेट के अटैक्स को काफी अच्छी तरह से डॉज कर रहा था, बट फिर गैलेट ने एक काफी क्लीन फॉल स्वाइप का यूज करके इस पोकेमॉन को इजीली हरा दिया, which was a bit surprising। बट रितो उसके गैलेट के साथ एक काफी पावरफुल ट्रेनर लग रहा था, जिसने ऐश को फिर से एक बैटल के लिए प्रॉमिस किया, जिसके बाद ऐश और फारफेच ने भी और सीरियस ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया। एंड सून इनफ एपिसोड नंबर 56 सर्चिंग फॉर कैवलरी में ऐश ले गया उसके फारफेच को कैलोस रीजन के एलिट 4 मेंबर विक्रूम के कैसल ऑफ कैवलरी में ट्रेनिंग कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। इस एपिसोड में ऐश और फारफेच ने एक दूसरे की मदद तो की कोर्स के अलग अलग ट्रैप से बचने के लिए, जिसके बाद इवेंचुअली उन्होंने काफी अच्छे बॉन्ड को डेवलप कर लिया। एंड बाय द एंड ऑफ द एपिसोड इन दोनों के इसी शेयर्ड बॉन्ड ने उन्हें मदद की विकस्ट्रूम और उसके एजिस स्लैश को फेस करने में, जिसके दौरान फारफेच ने नया मूव डिटेक्ट भी सीखा, और फिर गो की हेल्प से उन्होंने इस ट्रेनिंग कोर्स को भी कंप्लीट कर लिया। और फिर आखिरकार एपिसोड नंबर 60 बियॉन्ड कैवलरी एमिंग टू बी अ लीग मास्टर में फारफेच ने फेस किया रिंतो और उसके गैलेट को वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज की एक ऑफिशियल बैटल में। नाउ इस फाइट की शुरुआत तो काफी अच्छी थी, जहां पर फारफेच ने धीरे धीरे इस बैटल को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, बट फिर आउट ऑफ नोवेयर गैलेट ने फारफेच की लीग को 2 हिस्सों में काट दिया, which definitely shocked everyone। बट फिर ऐश ने इन लीग के हिस्सों को शील्ड और स्वॉर्ड की तरह यूज करने के लिए कहा फारफेच को, ठीक विकस्ट्रूम के एजिस स्लैश की तरह, जिसने श्योरली फारफेच को थोड़ा सा एडवांटेज प्रोवाइड किया। और फिर इवेंचुअली गैलेट पर कुछ क्रिटिकल हिट्स को कनेक्ट करने के बाद फारफेच इवॉल्व हो गया सरफेच में, और फिर क्या, इसने रितो के गैलेट को ओवरपावर करके अपनी विक्ट्री को क्लेम कर लिया। अब इस ग्रेट विक्ट्री के बाद सरफेच को बैटल करने का मौका सीधा मिला था एपिसोड नंबर 86 बैटल ऑफ मेगा वर्सेस मैक्स में, जहां पर ऐश ने इस पोकेमॉन को यूज किया था उसके थर्ड पोकेमॉन की तरह बे के अगेंस्ट एक रीमैच बैटल में। सो एट फर्स्ट इस फाइट में सरफेच ने फेस किया बे के माचैम्प को, जिसके फास्ट अटैक्स को फारफेच काफी अच्छी तरह से अवॉइड कर रहा था, बट फिर श्योर इनफ बे के माचैम्प ने उसे काफी हैवी डैमेज डील किया, जिसके बाद बे ने अपने माचैम्प को रिकॉल करके सेंड किया उसके हैवलूचा को, जिसने जल्दी ही अपने क्विक और पावरफुल स्काई अटैक से सरफेच को डिफीट कर दिया। नाउ अब इस फाइट के बाद ऐश ने इस पोकेमॉन की ट्रेनिंग को जारी रखा, जिसके दौरान एपिसोड नंबर 103 द फ्यूचर इज नाउ थैंक्स टू स्ट्रैटेजी में लूमियोस जिम के विजिट के टाइम पर सरफेच एक नए मूव को बस सीख ही रहा था, जिसे क्लेमेंट ने आइडेंटिफाई किया इसके सिग्नेचर मूव मीटियोर असॉल्ट में,
जिसके बाद क्लेमेंट ने ना सिर्फ ऐश और सरफेज को इस मूव को सीखने में मदद की, बल्कि अपने डिगर्स भी और लक्सरे के साथ फाइट करवा कर उसकी ट्रेनिंग भी करवाई। और फिर बस सीधे नेक्स्ट एपिसोड टेकिंग 2 फॉर द टीम में ऐश ने यूज किया सरफेज को उसके फर्स्ट पोकेमॉन की तरह ड्रासना के अगेंस्ट वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज के एक ऑफिशियल बैटल में। सो इस बैटल में पहले सरफेज ने फेस किया था ड्रासना के नॉयवन को, जिसने एक्चुअली सरफेज की स्वॉर्ड और शील्ड को कुछ टाइम के लिए उससे अलग कर दिया था। बट फिर इवेंचुअली उन्हें रिक्लेम करने के बाद इस पोकेमॉन ने काफी सीरियस डैमेज दिया नॉयवन को, पर फिर ऐश ने इसे स्विच कर लिया ड्रैकोविच से। जिसके बाद लेटर इसी बैटल में ऐश ने सरफेज को वापस से सेंड किया ड्रासना के मेगा अल्टेरिया को फेस करने के लिए, बट यहाँ पर पूरी तरह से हील अप ना होने की वजह से मेगा अल्टेरिया को मीटियोर असॉल्ट से फिनिश करते टाइम पर वो खुद भी फेंट हो गया। पर इसके बावजूद लेटर इसने अपने पोकेबॉल से बाहर आकर ड्रैकोविच को भी चेयर किया रेस्ट ऑफ द बैटल के लिए, जिसके बाद फाइनली ऐश ने ड्रासना के अगेंस्ट इस बैटल को जीत लिया। नाउ अब इस अमेजिंग विन के बाद एपिसोड नंबर 114 में ऐश ने अपनी पैलेट टाउन के विजिट के दौरान सरफेज को इंट्रोड्यूस करवाया उसके बाकी पुराने पोकेमॉन से। जिसके बाद लेटर इसी एपिसोड में ऐश ने पॉल के साथ कुछ बैटल्स की, बट अनफॉर्चुनेटली इन बैटल्स में सरफेज को फाइट करने का मौका नहीं मिला। पर फिर आखिरकार एपिसोड नंबर 124 में ऐश ने इस पोकेमॉन को सेंड किया उसके 5th पोकेमॉन की तरह सिंथिया के अगेंस्ट मास्टर्स 8 टूर्नामेंट की फाइट में। अब यहाँ पर सरफेज ने पहले फेस किया सिंथिया के माइलोटिक को, पर इन दोनों की बैटल स्टार्ट होने से पहले ही सरफेज ने थोड़ा सा डैमेज ले लिया था गार्चॉम्प के सेट किए हुए स्टेल्थ रॉक से। पर फिर ऐश के साथ एक स्ट्रेटेजिक ब्रूटस स्विंग का यूज करके इसने स्टेल्थ रॉक को हटाया और फिर एक ऑसम फ्यूरी कटर और मीटियोर असॉल्ट के कॉम्बिनेशन से माइलोटिक को फिनिश कर दिया। जिसके बाद सिंथिया ने सेंड किया उसके गार्चॉम्प को, और यहाँ पर सरफेज ने कुछ अमेजिंग अटैक्स और पावरफुल मीटियोर असॉल्ट से इसे फिनिश करने की कोशिश तो की, पर इस सबके बीच इस पोकेमॉन ने अपनी स्ट्रेंथ को कुछ ज्यादा ही पुश कर दिया था, जिसकी वजह से फाइनल ब्लो को डिलीवर करने के बाद ये खुद को एग्जॉस्ट करने की वजह से खड़े खड़े ही फेंट हो गया, और इसका फाइनल ब्लो भी गार्चॉम्प को नॉकआउट नहीं कर पाया। एंड सो फार यही ऐश के सरफेज की लास्ट बैटल रही है। अब जिस तरह से सरफेज इस बैटल में फेंट हुआ है, लेट्स जस्ट होप कि ऐश वर्सेस लियोन की बैटल में इस पोकेमॉन को खुद को रिडीम करने का मौका मिले। बट फॉर द टाइम बीइंग आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, और ऐश के बाकी पोकेमॉन्स की बैक स्टोरी को जानने के लिए सुपर वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करना, और अगर चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।